हेलो गाइस। आज के वीडियो में हम एक्सिस ब्लू चिप फंड को पूरी तरीके से एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस फंड के पोर्टफोलियो मैनेजर के बारे में बात करेंगे। देखो, जब भी हम कोई भी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो फंड का पोर्टफोलियो मैनेजर कैसा है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, ये जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम हमारा पैसा उस फंड मैनेजर को इन्वेस्ट करने के लिए देते हैं, तो वो फंड मैनेजर का दिमाग उतना कैपेबल है या नहीं है कि वो मार्केट्स के अप डाउन्स को और वेरियस फैक्टर्स को एनालिसिस करके सही तरीके से प्रेडिक्ट करके हमारे पैसे पे अच्छा इन्वेस्टमेंट लेके आए, अच्छा रिटर्न लेके आए, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो इस फंड का पोर्टफोलियो मैनेजर है श्रेयस देवालकर। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इनकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और बैकग्राउंड भी बहुत अच्छी है और इनका वर्क एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा है। इन्होंने बीएमपी पारिस म्यूचुअल फंड के साथ काम किया है एज अ फंड मैनेजर। आईडीएफसी कैपिटल में भी इन्होंने अपना वर्क एक्सपीरियंस है। जेपी मॉर्गन के साथ भी इन्होंने काम किया है। तो ओवरऑल इनका वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है। अगर हम बात करें इस फंड के स्ट्रेटजी के बारे में, यानी कि ये फंड पैसे का कैसा इस्तेमाल करता है, किस किस स्ट्रेटजी के बेसिस पे अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। सबसे पहले ये फंड कंपनी की एबिलिटी देखता है, उसकी ग्रोइंग अर्निंग्स देखता है और उसको मीडियम टर्म के हिसाब से एनालिसिस करके सही टाइम पे एंट्री मार के उसमें सही टाइम पे एग्जिट भी कर देता है। और अगर हम बात करें कि लार्ज कैप फंड के बारे में, तो उनको अपने फंड का, अपने टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट में का 20% वो स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर ये फंड ऐसा नहीं करता है, ये फुल्ली लार्ज कैप कंपनी में रहता है। अगर ये फंड अच्छी अपॉर्चुनिटी ना दिखे तो अपने साथ कैश मेंटेन करना प्रेफर करता है और ये एक गुड साइन भी है। और इसका ही फायदा इस फंड को 2020 के मार्केट क्रैश में अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया है। अगर हम फंड के रिटर्न्स के बारे में बात करें तो हम देखें तो शॉर्ट टर्म में, यानी कि 3 महीने में फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है कंपेयर अपने इंडेक्स से और लार्ज कैप। जैसे कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लगभग 3 महीने के ड्यूरेशन में लार्ज कैप फंड ने 15.21% का रिटर्न दिया है और हमारे इंडेक्स ने 15.83% का रिटर्न दिया है। पर फंड ने इन दोनों को बीट करते हुए 16.16 का रिटर्न दिया है। और अगर लॉन्ग ड्यूरेशन में देखें, यानी कि 7 साल में देखें, तो लार्ज कैप कैटेगरी ने 14.34% का रिटर्न दिया है और हमारे इंडेक्स ने 14.48% का रिटर्न दिया है। और यही इन दोनों को बीट करते हुए हमारे फंड ने 17.10% का रिटर्न दिया है। और यही हमें दर्शाता है कि हमारे फंड मैनेजर ने हमारे पैसे को अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया है और अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करके हमको इंडेक्स से और इस कैटेगरी से सबसे अच्छा और बेस्ट रिटर्न दिया है। और यही हमें अगर चार्ट में समझना है तो जो नीचे की लाइन है वो हमारा इंडेक्स है और जो ऊपर की ब्लू लाइन हमें दिख रही है वो हमारा फंड है। और अगर आप 2014 से और 2015 से देखें तो कॉन्स्टेंटली फंड अच्छा रिटर्न देते हुए इंडेक्स से ऊपर रहा है। और जो डिफरेंस है, जो कि हमें इंडेक्स से ज़्यादा मिला है, इसे अगर टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोले तो इसे अल्फा भी कहा जाता है। और ये सुंदर और सटीक ग्राफ से हमें अच्छी तरीके से पता चल रहा है कि फंड मैनेजर ने अपने पैसे का अच्छे तरीके से सही अपॉर्चुनिटी पे अच्छे दाव खेले हैं। अगर हम बात करें इस फंड के असेट एलोकेशन के बारे में, तो लगभग 19.9% इन्होंने इक्विटी में पैसा रखा है और 4.1% इन्होंने डेट में पैसा रखा है। अगर हम देखें कि मैंने स्क्रीन पे कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज दिए हैं, तो वह आप डिटेल में एनालिसिस भी कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पे स्पेशली बात करूँगा बीटा इस रेशियो के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि फंड का बीटा 0.78 है और अगर यही कैटेगरी का बीटा हम देखें तो वो 0.95% है। और बीटा जितना कम होता है उतना ही फंड के लिए अच्छा होता है। अगर हम देखें तो कैटेगरी से कम रिस्क लेके फंड ने कैटेगरी से अच्छा रिटर्न दिया है। और ये दो चीजें हमें इस रेशो में और इस ग्राफ में बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ रही है। अगर हम बीटा को आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर ओवरऑल मार्केट 100 रुपए से गिरा है तो हमारा फंड 78 रुपीज से गिरेगा, यानी कि मार्केट के कंपैरिजन में हमारा फंड कम गिरा है, यानी कि हमारा रिस्क कम है मार्केट के हिसाब से। और अगर
हम यही कैटेगरी में देखें तो अगर मार्केट 100 रुपए से गिरा तो ये कैटेगरी 95 रुपए से गिरेगी। यानी कि इस फंड मैनेजर ने बहुत अच्छी तरीके से अपने पैसा कम रिस्क लेके अच्छा रिटर्न दिया है। और अगर हम फंड का अल्फा देखें तो वो भी बहुत ही अच्छा है। और ये मैंने पीछे ही कहा था ग्राफ में कि हमें यहाँ पे अल्फा अच्छा दिख सकता है। अगर मैं मेन मुद्दे पे आऊँ और इस फंड के कंक्लूजन के बारे में अगर बात करूँ तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि इस वीडियो में मैंने ओवरऑल पोर्टफोलियो मैनेजर के बारे में बताया, वो कौन सी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करके पैसा इन्वेस्ट करके है उसके बारे में भी बताया, फंड के रिटर्न्स भी दिखाए, चार्ट भी दिखाया, उसका असेट एलोकेशन वो भी दिखाया और कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज भी दिखाए। इसमें किस तरह के इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके बारे में सबसे पहले हम बात करें तो जो नए हैं मार्केट में या फिर जो कंजर्वेटिव टाइप के इन्वेस्टर है, यानी कि मुझे मेरा पैसा संभाल के इन्वेस्ट करना है, ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है, ज्यादा उसके हिसाब से रिटर्न भी नहीं चाहिए, ओवरऑल इन्फ्लेशन को अच्छे नंबर से बीट करो और मुझे एक अच्छा कम रिस्क लेके अच्छा रिटर्न दो, तो वो टाइप के लोगों के लिए फंड बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन है। अगर आप SIP रूट से जाते हो तो आपको ये बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा। और 5 से 7 साल के पीरियड में अगर आप इसमें इन्वेस्टेड रहते हो तो आप बहुत ही बेहतरीन रिटर्न निकाल सकते हो। अच्छी तरीके से इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो, कैटेगरी को बीट कर सकते हो, इंडेक्स को बीट कर सकते हो, वो भी कम रिस्क लेके। इस सब का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन ये फंड है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को एक बार कंसल्ट कर लेना, उनको दिखाना कि मुझे इस फंड के बारे में पता चला है, क्या मैं इसमें इन्वेस्ट करूं, और उनके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।